नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू कर दिया है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था उसमें पैकेट ट्रेसर पे काम कैसे शुरू किया जाता है, जिसमें हमारा पहला सीन था जिसमें हम लोगों ने डिवाइसों का सिलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, राउटर्स और हमने स्विचेस लिए और हमने लैन केबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी हमने लैन केबल का आधा पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया था। ये तो हम समझ में आ गया था कि हमें कौन सा लैन केबल कहाँ पे प्रयोग करना है। अब हम आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज, जब जानकारी होगी तो आप लोग भी आने वाले समय में अपने साथ इस तरह का डिसीजन खुद भी ले सकते हैं और लोगों को वांडर भी कर सकते हैं, लोगों को चैलेंज भी कर सकते हैं कि आप करके दिखाइए। ठीक है। मैं इसी एलटीटीसी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सन 2006 में, 2006 में 2006 में मेरी पोस्टिंग बागपत जिले में थी और मैं यहाँ पे एज ए ट्रेनीज के रूप में यहाँ पे आया था। और उस दौरान पूरे एलटीटीसी कैंपस गाजियाबाद जिले के अलग अलग डीएम ऑफिस थे, एसएसपी ऑफिस थे, इन सभी ऑफिसों को वाईफाई जोन में बनाया जा रहा था। वो पहला दौर था जब किसी कैंपस को या किसी एरिया को वाईफाई जोन में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो डेफिनेटली एलटीटीसी किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो सारी चीज़ें यहीं से शुरू की जाती हैं। तो यहाँ पे भी पहले उन्होंने कमेटी बना के ये काम सब यहाँ के जो इंजीनियर थे रिकमेंड कर चुके थे, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। लेकिन उन्होंने मेरे से, जब मैं यहाँ पे आया तो शायद उनको लगा कि शायद मुझे थोड़ी और जानकारी है, तो उन्होंने सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए कि मैं क्या कहता हूँ कि एलटीटीसी कैंपस को नेटवर्क डिजाइन करना है। सारे कैंपस में सभी ऑफिसेज को, जितने भी हॉस्टल्स रूम्स हैं यहाँ कैंपस के अंदर, जो भी रेजिडेंशियल एरिया है, उन सबको लैन केबल के माध्यम से और वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट देना है। तो मैं क्या डिजाइन बनाता हूँ और कितना खर्चा बताता हूँ सिर्फ क्रॉस चेक करने से। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो डेफिनेटली वो बहुत सारे क्रॉस चेक करता है, उसके बाद ही वो डिसीजन फाइनल लेता है। तो यहाँ एक कमेटी बनाई गई थी जिसने डिसीजन पहले ले गया था। क्या किया था क्या नहीं किया था इसके बारे में जानकारी नहीं। इवन मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह की कमेटी कोई बनी हुई है। और इस चीज को मुझे लगा कि ऐसे ही क्लास में जो सवाल पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जब ट्रेनी था तो मुझे भी पूछा गया कि क्या आप कर सकते हैं, अगर बनाएगा आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक पूरा बना के आपके सामने वो चीज़ें रखूंगा। तो फिर मैंने बनाया और मैंने राउटर भी लिए, स्विचेज भी लिए और पूरे कैंपस की जो आप अभी वीडियो में देखा था उसी को ही मैंने बनाया। और बनाने के बाद मैंने कहा करीब ये पूरे कैंपस को वाईफाई बनाने में करीब 12.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 12.5 लाख रुपीज का खर्चा आएगा, प्लस राउटर का जो खर्चा होगा अलग, क्योंकि मुझे मालूम था कि राउटर बहुत ही महंगे आते हैं। तो मैंने राउटर के खर्चा मैंने अलग कर दिया और बाकी जितने भी केबल, स्विच और वाईफाई लगाएंगे वो करीब 12.5 लाख लगेगा। राउटर हमने ऑलरेडी बीएसएनएल ने खरीदा था यहाँ पे, जो हमने लगाया था, जो आपने वीडियो में देखा था, उस राउटर की कीमत 27 लाख रुपए है। वो अलग चीज है क्योंकि बीएसएनएल के पास बहुत पैसे थे तो अपना वो काम कर सकता था। एनीवे, वो राउटर एक अलग चीज है, सबको मालूम है कितने रुपए का आता, तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जो बाकी चीजें मैंने केवल 12.5 लाख रुपए में बताई गई। और जब मैंने ये चीज बोला तो उन्होंने कहा आप मजाक कर रहे हो। मैंने मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ। 12.5 लाख रुपए के खर्चे आएंगे अगर आप मुझसे बनवाने के, या मैंने जो पेश किया 12.5 का 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा ये। जबकि मैंने खुद ही ज्यादा बताया, इवन 10 लाख में ही काम हो जाएगा। वो कहने कैसे, अरे आप, फिर मैंने उनको बताया और मुझे हैरानी हुई कि जो कमेटी थी जिसने सेम चीज रिकमेंड की थी, लेकिन उनका जो खर्चा उन लोगों ने बताया था करीब 35 लाख के आसपास बताया था, 36 लाख, 35 to 36 लाख के बीच बताया था। वो मैं उनसे 1/3 रेट बता रहा था। तो उन्हें हैरानी हुई क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। अगर मैं 40 लाख बताता या 30 लाख बताता या 50 लाख भी बताता तो कोई वो नहीं कहता कि ठीक है ओके। लेकिन उन लोगों ने भी कम से कम पैसे में बताया था, उसके बावजूद भी वो करीब 35 लाख के आसपास आसपास आया था उनका पैसा, और मेरा सिर्फ 12 लाख के आसपास आ रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात थी उनको, ऐसा कैसे हुआ। तो वही चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मैंने कहा उन लोगों ने भी गई गलती नहीं की है, उन्हें जो जानकारी थी उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया।
मैं प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे जो कुछ मैं कर सकता था वो चीज मैंने आपको बताई है, और मैंने बिल्कुल यही करना है, उससे पैसे बचेंगे। आप 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी का इंटरनेट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि 36 लाख और 12 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्या किया था हम लोगों ने। हमने कल डिस्कस किया था लैन केबल के बारे में। पहले हम लैन केबल के बारे में बात कर लेते हैं। लैन केबल हमने बोला था कि 8 वायर होते हैं, अगेन आई रिपीट टुडे, और ध्यान से सुनिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने लैन केबल के बारे में स्पेसिफिकेशन बताया था, 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8। तो जब मैंने इस लैन केबल का स्पेसिफिकेशन कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला था ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 और 8 है। तो आपको याद होगा कि मैंने 1 और 2 को बोला था ट्रांसपेयर है, और 3 और 6 नंबर को रिसीव पेयर है। इसके अलावा 7 और 8 जो था उसको हमने बोला था पीओई। पीओई का मतलब है पावर ऑफ इथरनेट, पावर ऑफ इथरनेट, है ना। और जो मैंने 4 और 5 बोला था, इसके लिए मैंने बोला था ये डमी पेयर है, ठीक है ना। तो आज हम इन दोनों जो पेयर हैं 1, 2 और 3, 6, तो आपको समझ में आता है कि ट्रांस का मतलब है सिग्नल को भेजना, और रिसीव का मतलब है सिग्नल को लेना। तो बाकी जो पेयर है वो किस काम थे वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और मार्केट में मैंने एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि मुझे 4 वायर का ही केबल चाहिए, मुझे 8 वायर का केबल नहीं चाहिए, बाकी दोनों जो केबल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों मैंने ऐसा बोला अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक वो लिखता हूँ, स्विच लिखता हूँ। मार्केट में जाएंगे, डीलिंग स्विच, कोई भी स्विच हो। चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और। कहीं पे आपको, चलिए ये आपके सामने एक स्विच आ गया, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये स्विच है आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं, ये तीनों डीलिंग कंपनी के हैं। जो पहले नंबर का जो स्विच है आप जो देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें भी 8 पोर्ट हैं, यानी इससे 8 कंप्यूटर लगा सकते हो, 8 वाईफाई जोड़ सकते हो। नीचे वाले में भी 8 पोर्ट हैं, बस थोड़ा सा शकल अलग है लेकिन कंपनी एक है। जब आप पढ़ेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। उसके बावजूद भी मैंने जो रिकमेंड किया था, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वाईफाई यहाँ ले जाओ, एक वाईफाई लगाओ, ठीक है। और नीचे वाले में भी आप एक वाईफाई लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक वाईफाई की अगर हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी आपके हॉस्टल में जो लोग भी हैं मोबाइल या टैबलेट को इस वाईफाई से जोड़ते हैं, यहाँ भी जोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने वाला डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों स्विच 8 पेयर के हैं, 8 पोर्ट हैं, तो डेफिनेटली 8 चीजें लगा सकते हैं। और जैसा जब मैंने नीचे वाले में कनेक्शन बनाया वैसा ही मैं ऊपर वाले में बना सकता हूँ। दोनों एक ही कंपनी का है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, सिर्फ एक दो चीजें डिफर होती हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला स्विच है इसकी कीमत उस समय केवल जो थी, आज की नहीं, मैं 2006 के बारे में बात कर रहा हूँ, आज और उसमें बहुत फर्क है। 2006 में जो ऊपर वाला स्विच था इसकी कीमत केवल हमारे पास में 8,000 रुपए थी, 8,000 रुपीज दैट टाइम। और जो नीचे वाला स्विच था, डीलिंग कंपनी सेम चीज, इसकी कीमत थी करीब 17,500 रुपए की, 17,500, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इतना डिफरेंस का, डबल से भी ज्यादा रेट था। तो मैंने क्या किया था, कंपनी जो भी आई मैंने कहा भाई पहले तो एक काम करो, मुझे तो 8 वायर का स्विच नहीं चाहिए, सॉरी 8 वायर का मुझे लाइन केबल नहीं चाहिए, मुझे जो लाइन केबल चाहिए वो केवल आपका जो है 4 पेयर का चाहिए, क्योंकि 8 वायर है, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला वो भी सुनिए। जो पीओई का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला अगर हम वाईफाई लगाएंगे तो इस वाईफाई में कोई पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पिन के 7वें और 8वें नंबर का जो पिन है उसी से पावर सप्लाई इसमें चली जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसकी कीमत
17,500 कर दी गई। पीओई इनेबल, नीचे वाले स्विच को हम बोलते हैं पीओई इनेबल स्विच, जबकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सारी चीजें एक जैसी होती है। सिर्फ 7वां और 8वां नंबर का जो पिन है उससे पावर सप्लाई चली जाती है। तो आपने अगर हॉस्टल में देखा होगा तो दो तरह के वाईफाई आपको दिख जाएंगे। अगर एलटीटीसी में होता है प्रैक्टिकली आप कुछ तो देख लेते, क्योंकि हमारे पास अलग अलग हॉस्टल्स हैं। जेसी बोस हॉस्टल है, रमन हॉस्टल है, भावा हॉस्टल है, गंगा हॉस्टल है। तो जो जेसी बोस हॉस्टल है वहां पे हमने जो भी स्विच वाईफाई लगाए हैं वो पीओई इनेबल स्विच से जोड़े हैं, तो वहां पे कोई पावर सप्लाई नहीं मिलेगा वाईफाई के साथ। लेकिन बाकी हॉस्टल में अगर हमने लगाया तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई लगाऊंगा और एडाप्टर से मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब मैंने रिकमेंडेशन किया था कि मुझे पीओई इनेबल स्विच नहीं लगवाना 17,500, क्योंकि मैं जानता हूं कि एलटीटीसी के अंदर सभी रूम में पावर सप्लाई है, तो मैं अलग से क्यों 17,500 का खर्चा करूंगा। मुश्किल से 100 या 200 रुपए या बहुत करो मान लो 1,000 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर लेता हूँ तो वहीं पे मैं पावर सप्लाई रूम के बाहर ही जहाँ वाईफाई लगा रहा हूँ वहां लगा सकता हूँ। तो मुझे वहां पे पावर, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हमें अलग से पीओ इनेबल स्विच लगाया जाए, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ इसकी भी जरूरत वहां पे होती है जहाँ पे आपके पास पावर सप्लाई की प्रॉब्लम्स है वहां पे। तो मैंने कहा पहली बात तो मुझे 4 वायर का स्विच चाहिए, तो 7 और 8 सॉरी 4 वायर का लैन केबल चाहिए। तो जो 7 और 8 नंबर का जो हमारे पास में वो था, वापस आ जाते हैं पहले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें हम जो बात कर रहे 7 और 8 नंबर का जो था, मैंने इसको मना कर दिया कि मुझे सिर्फ 4, अगर आपसे पूछा जाए क्या 4 वायर के लैन पे भी इंटरनेट चल, बिल्कुल चलेगा भाई, क्योंकि हमें डाटा को भेजना और रिसीव करने के लिए सिर्फ 2 ही पेयर की जरूरत है, 1 and 2 और 3 and 6, बाकी की जरूरत ही नहीं है। पीओई का मतलब मैंने बता दिया। और 4 और 5 के लिए जब कंपनी सामान बेचती है ना, तो कंपनी का तो काम ही है पैसा कमाना। कंपनी ये कहती है भैया ऐसा करो ना, आप 4-5 जो है डमी पेयर है, कल को मान लो आपने केबल बिछाया और कहीं पे चूहे ने काट दिया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी जगह पे आप एक या मान लो 1-2 नंबर को चूहे काट लो, उसकी जगह पे आप 4 नंबर या 5 नंबर में से कोई यूज कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो नौकरी करते 20-21 साल हो गए, कभी चूहों ने ये नहीं काटा कि भैया 4-5 डमी पड़ा है 2 नंबर को काट दो, इंजीनियर साहब आएंगे उसमें लगा देंगे। जब भी चूहों ने काटा जम के काटा और मुझे पूरा केबल ही बदलना पड़ा, या जब भी प्रॉब्लम हुई पूरे केबल में ही प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब है 4 और 5 का वायर है जो कंप्लीटली टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, किसी मतलब का नहीं है, कभी पैसे का बर्बादी होता है। तो मैंने कहा मुझे 4-5 नहीं चाहिए और 7 और 8 भी नहीं चाहिए। तो मेरे ये जो केबल का रेट था ये भी 1/3 रेट में मिलने, रेट में डिसाइड हो गया, ठीक है। और स्विच भी मेरा, स्विच के बारे में जैसा मैंने डिस्कस किया, स्विच भी 1/2 रेट से कम पैसे में मिल गया। तो जिसका, और जब इतनी सारी चीजें कर ली तो जो मैंने जो हिसाब निकाला था वो करीब 1/3 रेट के आसपास पहुंच गया था, जो सरप्राइज था। और यहाँ का डीएम ऑफिस, और ये मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये चीज बताऊंगा और मुझे एलटीटीसी में पकड़ के बुला लिया जाएगा, आ जाओ भाई तुम प्रैक्टिकली बताओ, थ्योरी ज्ञान तो बहुत सारे लोग देते हैं। तो वो का दिन है और आज मैं बैठा हूँ, अभी भी 7 साल करीब होने को चलेगा, 2014 में आ गया था यहाँ पे। तो करीब ये बहुत, तो ये प्रैक्टिकल आपको वायरिंग की समझ में आ गई कि लैन केबल में पीओई का मतलब समझ गया। बहुत सारे ऐसे लोकेशन होती हैं, क्योंकि आज के जमाने में क्या कि पीओई इनेबल स्विच ही फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसी पैसे में आने लगा, वो बात बेटर लगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पैसे में बहुत डिफर होता था, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल उस पर अपने दोबारा से, कल हमने जो डिस्कस किया था यहाँ पे आ जाते हैं आपका पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास स्क्रीन शेयर की फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप शेयर करके कोई भी डाउट हो मुझसे किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिकली करिए। और मेरे सिर्फ 4 और 5 सेशन बचे हैं, और 4-5 सेशन के बाद आप बिल्कुल जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप दूसरे से बोल आर्गुमेंट और डिस्कशन करने लायक हो जाएंगे, और आप खुद ही दिमाग से सोचने लगेंगे कि मुझे नेटवर्क और साइबर और सिक्योरिटी में क्या क्या करना है, सारी बेटा, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी मैंने जो स्क्रीन पे ये चीजें हमने डिजाया, इसमें हम लोगों ने
केबल्स के बारे में डिस्कशन किया था, वो सब अपने कौन सा केबल होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कनेक्शन हम बना चुके हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आप मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज नो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप, फिर मैं आगे बढ़ूँ आज के अगर सेशन में। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ठीक है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे केबल कनेक्शंस बनाए थे, ये ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है, राइट। अभी मेरा आज का सवाल है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन। मैंने लैन का मतलब बताया था, ठीक है ना। लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आप इस पूरे डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में मुझे बताइए कुल कितने लैन हैं, प्लीज आंसर। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन। देयर आर, मैंने पहले बताया था फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने दुनिया में दो ही तरह का एरिया नेटवर्क है, एक आपका लैन, दूसरा वैन। लैन का मतलब राउटर का एक पोर्ट एक पूरे लैन को रिप्रेजेंट करता है, दूरी से कोई लेना देना नहीं आज की डेट में। और राउटर का दूसरा पैन दूसरे लैन को, दो लैन का आपस में कम्युनिकेशन वैन कहलाता है। तो मैं आप पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुल कितने लैन है। यस, दो लैन, चार लैन। आयुष ने चार पहुंच गए, देवोजीत दो बता रहे हैं, और किसी को, मुस्कान, जोया, मोहम्मद, वो आप एक बता रहे हो, आपको एक ही लाइन दिख रहा है। देखिए, मैं जो आप बुक्स की नॉलेज और अपना दिमाग उठा के बाहर फेंक दोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। मैंने सिंपल सी बात बोली थी, उसी के आधार पे आंसर देना, वही आंसर राइट है। क्योंकि क्या होता है, हमें थोड़ी बहुत, हम गूगल से पढ़े होते हैं, किताबों से पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग में टकराता है, तो फिर हम गलत सलत आंसर देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल आप सभी ने दो लिखा है, अब हमारी बात को देखिए कि दो है कि नहीं है। देखिए, डेफिनेटली आप सभी ने दो लिखा, तो आपने सोचा होगा कि ये राउटर का एक पोर्ट है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, नो डाउट दिस इज द लाइन वन। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, लाइन नंबर वन। ऐसा ही ये दूसरा राउटर लगा है, यहां से भी एक लाइन आ गया, दिस इज द लाइन नंबर टू। और एक तीसरा भी तो है, ये आप क्यों भूल रहे हो, यहां से लेके यहां तक ये दोनों बल, अगर एक केबल ब्रेक हो जाता तो ये एक सेपरेट लाइन हो जाता, एक सेपरेट, लेकिन दोनों केबल एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये सेपरेट लाइन ना होके दोनों का दोनों एक ही लाइन कहलाएगा, दिस इज द लाइन नंबर थ्री। और ये तो थ्योरी की बात रही, ठीक है ना। लेकिन जब आप वैसी बात करेंगे तो इसको आप सिंपली कहना, जो बुक्स की बात है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर हैं, वो अभी उनको उतना दिमाग नहीं काम करता, वो कहते हैं ये नेटवर्क है, तो एक भाई आपको तीन नेटवर्क है। मेरा तो सीधा मानना है, जितना लैन उतना नेटवर्क, तो लैन का दूसरा नाम नेटवर्क कह सकते हो, नेटवर्क टू, देयर आर थ्री नेटवर्क, ठीक है। हाँ, जैसे केवल ब्रेक होता, ये कहीं और चला जाता, तो डेफिनेटली एक अलग लाइन कहलाता और एक अलग लाइन कहलाता, उस केस में चार हो जाते, ठीक है ना आयुष। अभी दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आपने चार लिखा इस वजह से, बाकी लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, इस वजह से दो लिखा है। तो डेफिनेटली इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई है, ओके ठीक है। केबल ब्रेक होते ही डेफिनेटली चार होता, ठीक है। अब अब किसी भी एरिया, ये पूरा एक एरिया कहलाएगा या एक नेटवर्क कहलाएगा, किसी भी एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी से होती है। आईपी एड्रेस को अगेन याद करिए, आईपी एड्रेस के बारे में बोला था, जो पहला आईपी एड्रेस होता है उसको नेटवर्क आईडी, तो इस एरिया की जो पहचान होती है वो नेटवर्क आईडी से होती है। तो मैं, हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो एरिया है, यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ, लिखने के प्लीज किया और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये हम इसको लिख देते हैं नेटवर्क वन, और एक नेटवर्क आईडी अपनी तरफ से, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.0/24 ले लेते हैं, एक नेटवर्क आईडी लिख लेते हैं। जब मैंने ये नेटवर्क आईडी लिखा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड तक 24 बिट वन है। तो इसमें जो आईपी रेंज होगा वो क्या होगा, वो सब आपको मालूम होगा, आईपी पूल, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आईपी एड्रेस है, तो इसमें हो जाएगा 192.168.1.1 से लेके 254। कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है, इसमें कितने लैपटॉप कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, डेफिनेटली 254, ठीक है ना। ये मैंने एक आईपी लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा एरिया है, इसकी भी हम एक आईपी ले लेते हैं, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं नेटवर्क टू लिख लेते हैं इसको, नेटवर्क टू। ध्यान से देखिए, मैं बहुत तेज नहीं चल रहा हूँ, फिर भी 168
इसको हम 2 डॉट, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी ले चुके, दूसरे का दूसरा आईडी होगा, दोनों अलग नहीं हो सकता। यहाँ सीखने के लिए ले लिया नेटवर्क 2। और ये जो बीच वाला है ये नेटवर्क 3 कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं कि 3 नेटवर्क है, 192.168.3.0 एक नेटवर्क +24, ठीक है ना। स्लैश हम 30 ले लेते, इसके बारे में हम बात करेंगे। 24 ना लेके मैं 30 लूंगा, क्यों लूंगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हमने 3 नेटवर्क आईडी ले लिया, राइट, ठीक है। अब आईपी एड्रेस कहाँ पे देना, क्योंकि जब तक अभी हम ये हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से और इस लैपटॉप के बीच में हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत मेरा कंप्यूटर कहेगा भैया ये दोनों के पास कोई आईडी नहीं है, मैं कोई कम्युनिकेट नहीं करूंगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से पैकेट लूँ और एक कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर में डालूंगा, मेरा एक लैपटॉप है या जो भी हमारा पैकेट ट्रेसर है कहता है भैया PC2 जिसको भेज रहे हो उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आईपी एड्रेस नहीं है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस देना जरूरी है। जब तक हम आईपी एड्रेस नहीं देंगे इन सबको वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। ढाई 1000 कंप्यूटर जोड़ लो तो इन सबको, अभी जब माउस यहाँ पे अगर मिले जाऊंगा तो आप देखना एक पॉपअप स्क्रीन आपके सामने खुला होगा, फास्ट इथरनेट 0 आईपी एड्रेस नॉट सेट लिखा है, मतलब आईपी एड्रेस हमने दिया नहीं है, प्लानिंग हमने कर दी है। तो अब हमारे पास आईपी एड्रेस कहाँ दिया जाता है, तो आईपी एड्रेस हम देते हैं कहीं भी, ये जो पोर्ट होते हैं ना, जितने ये पोर्ट होते हैं इन पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया जाता है। कंप्यूटर में लैन पोर्ट पे आईपी एड्रेस दिया जाता है, लैन पोर्ट इन पीसी, लैपटॉप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अगर कोई आपसे ये पूछे कि कंप्यूटर के जहां पे हम एक केबल लगा रहे हैं ना, इस पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया जाता है। ऐसे ही मोबाइल फोन से आप जब जुड़ते हो, वाईफाई से जुड़ते हो, तो आईपी एड्रेस मोबाइल फोन का नहीं जाता, सॉरी आईएमआई मोबाइल फोन का नहीं जाता, जो वाईफाई जो पोर्ट होता है उस पर आईपी एड्रेस जाता है। तो बाहर की दुनिया में आपके वाईफाई के बारे में जानकारी मिलती है, वाईफाई का जो आईडी होता है उसके जानकारी मिलती है। तो कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी एड्रेस दिया जाता है या मोबाइल किस हिस्से में दिया जाता है, जिस हिस्से से डाटा बाहर और अंदर आ रहा होता है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो लैन पोर्ट है उसको आईपी एड्रेस दिया जाता है, कंप्यूटर का हो। उसी तरह से राउटर के बारे में अगर हम बात करें, तो राउटर का ये पोर्ट है 0, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो अब हमारे पास जो आईपी एड्रेस है 1 से लेके 254, तो मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0 यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर के एलटीसी का 0/1 दिखा रहा है, इसको आईपी एड्रेस हम दे देंगे। हम प्लानिंग कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग। तो हमारे पास जो आईपी का पूल है 1 से लेके 254 है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है अगेन? यस सर अब आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ब्रेक आपने मैसेज कर दिया, मैंने रुक दिया, फिर भी वीडियो में जो मैं आपको शेयर करूंगा उसमें पूरा का पूरा रहेगा। वीडियो शेयर करने का उद्देश्य मेरा ही होता है, क्योंकि नेट का कुछ पता नहीं है, आपके साइड में भी हो सकता है, मेरे साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो कंप्यूटर का ये जो पोर्ट है 01 उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पूल है 1 से लेके 254 तक है, ठीक है। तो 192.168.1.1 इसको दे देते हैं। आप 1 से लेके 254 के बीच में कुछ भी दे सकते हो जो आईपी रेंज है, तो मैंने ये दे दिया। ऐसे ही मैं ये PC0 है, ये PC0 को मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसको आईपी दे देता हूँ 192.168.1.1। आप उसको दे रहे हो ऊपर वाले को, जो हमारा है 0/1, तो नीचे को तो नहीं दे सकते, इसको 2 दे दीजिए /24। अभी मैं सिर्फ 2 कंप्यूटर को दूंगा, सबको नहीं दूंगा। अभी मैंने इसको दे दिया है और PC1 को दे देते हैं, ठीक है। बाकी को छोड़ दीजिए, हम आने वाले समय में दिखाएंगे। इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ, आप भी सेव करते रहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो काम ना करना। जहाँ PC1 है क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 192.168.1.3 दे दो /24।
तो ऐसे ही सारे कंप्यूटरों को आईपी देना है। तो अभी मैंने फिलहाल 2 पीसी को अपने हिसाब से मैनुअली प्लान कर रहा हूँ। इसको मैं ये दे दूंगा, इनको ऐसे इधर लिख देता हूँ ताकि वो दिखाई दे कि मैंने क्या क्या पकड़ के साइड में ले आता हूँ। बाकी पर अभी आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। अभी हमने प्लानिंग किया है, तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस, ये जो हमने ये जो 01 इसके लिए प्लानिंग किया, ये वाले पोर्ट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हम माउस ले जाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये फिर 0/0 है तो इसको भी आईपी प्लान कर देते हैं लगे हाथ। यहाँ से लिया, सेलेक्ट किया, FA0/0 प्लानिंग कर देते हैं। ये वाला जो नेटवर्क है वो 3.0 का है, राइट। तो 192.168.3.1/30 यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने 30 लिखा है। 30 मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप बता सकते हो कि मैंने 30 क्यों लिखा है? कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बता सकते हो। किसी के दिमाग में अगर एक सवाल है मैंने 30 क्यों लिखा, 24 लिखते, 24 लिखने में भी काम करता, लेकिन मैंने 30 क्यों लिखा, वाई? इसको 3.2 कर देते हैं। कुछ आइडिया है तो बताइए, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। सबनेट मास्क, हाँ, लेकिन उससे फायदा क्या होगा मैं जानना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, अब देखिए बहुत सीधी सी बात है। आप लोगों ने, जब मैंने आईपी एड्रेस पढ़ाया था, तो आईपी रेंज ये जो पूल आ रहा है ये आप समझ पा ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक राउटर एलटीटीसी का है, एक राउटर हमारा ये आईएसपी गाजियाबाद का है। हमें सिर्फ 2 आईपी की जरूरत है, मैं बीच में किसी तीसरे आदमी की एंट्री ना हो, इसलिए मैंने यहाँ /30 किया, ताकि /30 करने से 2 ही आईपी बनेंगे। आपको याद आया कि नहीं याद है? 2 की पावर 2 -2, केवल 2 बनेंगे, 1 और 2। तो जब आईपी ही नहीं होगा, तीसरा आदमी अंडर एंट्री ही नहीं कर पाएगा। अगर आप /24 करोगे नेटवर्क बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपके पास में 254 में से 2 ही यूज कर पाओगे, 252 आईपी खाली होगा। कोई भी बाहरी आईपी, कोई भी बाहरी आदमी इसमें डकैती डाल सकता है। समझ में आया? एंट्री करने के लिए ऑप्शन ही हम नहीं छोड़ते भाई, दोनों आईपी एक यूज है, इधर और उधर, इसके अलावा बीच में कोई आईपी की जरूरत नहीं है। लेकिन कैंपस में तो आप जितने चाहो उतने बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमने /30 रखा, सिक्योरिटी की रीजन से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम /24 कर देंगे तो काम नहीं, बिल्कुल करेगा, ठीक है। लेकिन हमें 2 से बाकी आईपी जहाँ जरूरत ही नहीं हो रही, क्योंकि एक इस पोर्ट में देना, बीच में कुछ है नहीं, दूसरे पोर्ट पे तो 2 ही आईपी की आईडी बना दी हमने। अब हम यहाँ माउस ले जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगा तो आप देखेंगे लिखा है फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक डाउन आईपी नॉट सेट, 0/1 लिंक डाउन आईपी नॉट सेट। तो यहाँ पे ये जो हमने प्लानिंग किया, अगली बार माउस ले जाऊं तो ये चीज दिखनी चाहिए। अभी हमने प्लानिंग किया, उसके अंदर नहीं डाला है, ठीक है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, राउटर में ये आईपी डाला कैसे जाए, ठीक है। तो अब मेरा जो सेशन है उसमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने प्लानिंग कर लिया 3 नेटवर्क कौन कौन से होंगे, उनकी आईडी क्या होगी, और हमने भी प्लानिंग कर दिया किस पोर्ट को हम क्या आईपी देंगे। एक पोर्ट और बच गया, इसको भी हम डिसाइड ही कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्ट है इसको भी हम लिख ही देते हैं, ताकि दोबारा इसको, ये है 0/1, ये पोर्ट की आईडी होगी जिसपे आईपी दिया जाएगा। और ये हमारा 2.0 का नेटवर्क है, तो 192.168.2.1 का आईपी एड्रेस यहाँ पे देते हैं। और जो नीचे PC3 है इसको मैं आईपी कर दूंगा 192.168, जिस नेटवर्क आईडी है उसी नेटवर्क में से आपको आईपी एड्रेस देना, बाहरी नहीं। जब टेलीफोन नंबर पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था कि फिक्स पार्ट एलटी एक्सचेंज तक आ गया, उसके बाद जो सीरियल नंबर बनता है उन्हीं में से नंबर देना है। तो ये पूरा फिक्स पार्ट 1 तक है, तो जो बचेगा उसी में से 1 से लेकर 254 में से यहाँ आईपी देना है। यहाँ भी 1 से 2 के बीच में ही देना, तो यहाँ भी उसी तरह से 2.1 तो दे चुके, 2.2 दे दो /24। ओके, ये हो गया हमारे पास में, प्लानिंग हो गई। अब हमें राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, रियल में राउटर तो कंप्यूटर है, इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों को मैंने बता दिया, राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। लेकिन राउटर, अभी तक का जो राउटर है वो ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास ना तो खुद का कीबोर्ड है, ना तो कोई माउस है, ना तो कोई स्क्रीन है। तो भाई कंप्यूटर तो है, जैसे सीपीयू है, वो एक तरह का सीपीयू की तरह है, लेकिन सीपीयू होने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको सिर्फ काम करना है कंप्यूटर में, तो सीपीयू से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कीबोर्ड भी चाहिए, माउस भी चाहिए, और
आपका मॉनिटर भी चाहिए, लेकिन राउटर में है नहीं, राउटर भी कंप्यूटर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को, यहाँ पे एक कंप्यूटर और ले लेते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं, यहाँ क्लिक किया और एक लैपटॉप लिया और मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इस राउटर के पास कोई कीबोर्ड माउस नहीं होता है, तो मैं जब भी हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एक लैपटॉप को ले जाते हैं और इस लैपटॉप को इसका कीबोर्ड मॉनिटर बनाते हैं। और कीबोर्ड मॉनिटर कैसे बनेगा, ये तभी बन पाएगा, हमने कम्युनिकेशन के लिए हमने एक केबल जोड़ा, क्रॉस ओवर। और तो मैंने आपको बताया था कि बीजीए केबल, रोल ओवर और कंसोल केबल। तो मैं यहाँ पे कंसोल केबल लूंगा और इसको जोड़ दूंगा कंप्यूटर में। यहाँ एक काम करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो पहला यही वाला जो सिंबल है कंसोल केबल, इसको क्लिक करें। और लैपटॉप में दो पोर्ट है, फास्ट इथरनेट है तो इंटरनेट वाला पोर्ट है, ये कम RS-232 या काम पोर्ट बोलते हैं, जो मॉनिटर भी जोड़ सकते हो, एक्सटर्नल मॉनिटर जोड़ सकते हो, उसको कॉम पोर्ट बोलते हैं। तो हम चूंकि ये इस राउटर का कीबोर्ड या मॉनिटर बना रहे हैं, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में जोड़ूंगा और राउटर के कंसोल पोर्ट में जोड़ूंगा। तो अब कहने का मतलब है कि अब ये जो कंप्यूटर है टेम्पोररी बेसिस पर इस राउटर का कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर है और कुछ नहीं है, ये कम्युनिकेशन नहीं हो। आप कह सकते हो कि ये जो लैपटॉप है थोड़े समय के लिए, जब तक आपने कंसोल केबल से जोड़ा है उतनी देर के लिए यह उस राउटर का कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि राउटर के पास अपना कोई कीबोर्ड माउस नहीं होता, लेकिन हम अपने लैपटॉप को, हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो रियल में हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें आईपी एड्रेस जो हमने प्लानिंग के अलॉट करना है, तो हमारे पास रियल में तो लैपटॉप लगा के करोगे, क्योंकि ये सामुलेटर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट राउटर पे क्लिक कर दोगे तो भी स्क्रीन आपकी खुल जाएगी। ठीक है ना, राउटर डायरेक्ट खुल जाएगी। लेकिन रियल में आपको यही लगाना है, तो ये सामुलेटर का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं बार बार ये लगा के दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि हाँ रियल में करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास अब जो लैपटॉप लगाओगे वो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पॉपुलर है। एक आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एप्पल मैक। ठीक है, अब ये जो सामुलेटर है, दुनिया में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को जी भर के यूज किया जाता है। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली सभी के नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको MS विंडोज मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज मिल जाएगा। हम सब फेमिलियर हैं उसके, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ विंडोज से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप में भी पूरे चांसेज हैं कि विंडोज से ही पढ़ाएंगे, ये नॉर्मल टेंडेंसी है इंडिया के अंदर। दूसरा, आपका जितना मोबाइल फोन है इंडिया के अंदर, जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, नॉर्मली जिसका भी मोबाइल फोन देखोगे सबका लिनक्स का मिलेगा, एंड्रॉयड फोन मिलेगा, एक जनरल ट्रेंड। ये मैं नहीं कहता कि लिनक्स की जगह विंडोज फोन ले लोगे तो काम नहीं करेगा, एप्पल बिल्कुल करेगा, लेकिन मैं जनरल अवधारणा बता रहा हूँ। और जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं, राउटर है, स्विच है, घर का वाईफाई है, या जो भी स्मार्ट डिवाइसेज आप बनाओगे, उस सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एप्पल मैक का होगा। अगेन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इवन वर्ल्ड में भी कह सकते हो ये सारी चीजें लागू होती हैं कि आदमी के जरूरत के हिसाब से सारी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मिलेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है ना, आप एंड्रॉयड फोन यूज कर बिल्कुल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के अंदर जो भी, एक तो फोन के बारे में, और जो हम सर्वर बनाते हैं उनमें भी लिनक्स बनाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लिनक्स वाला थोड़ा कंप्यूटर या लैपटॉप में यूजर फ्रेंडली नहीं था। मोबाइल में यूजर फ्रेंडली है, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर में यूजर फ्रेंडली नहीं होता, तो नॉर्मल आदमी आपके कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचा पाए, इस वजह से हम उसको यूज करते हैं। राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो चूंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर एप्पल मैक का है तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आप लैपटॉप यहाँ पर लगाएंगे, कोई भी लगाए, उसके हिसाब से अपने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें ढूंढनी है वो देखो। अगर आप एप्पल का यूज करोगे, ठीक है, तो अगर एप्पल या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर आना चाहिए आपका टर्मिनल नाम का कोई ऑप्शन होता है, वो मिलेगा आपको। बाकी अगर आप यूज करोगे लिनक्स का,
उसके जगह आपके कंपनी में एक शब्द होता है पुट्टी, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर एक चीज और नई बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलनेट। ये कंप्यूटर के अंदर आइकन होता है, जो स्टार बटन होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का अगर नहीं भी है तो गूगल में डालो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है। डिपेंड करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप है वो एप्पल का फोन है, एप्पल का है यहाँ पर, क्योंकि सिस्को का है, सिस्को उसका हर चीज एप्पल आईओएस की होती है। इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा लैपटॉप है, आप देख पा रहे होंगे, देखने में देखो बनाया बनाता है ऐसे बिल्कुल रियल वो बनाते हैं। तो पहले मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखने में बिल्कुल लैपटॉप आपकी तरह लगेगा साइड से बिल्कुल, ठीक है। इसमें आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे टर्मिनल नाम का ऑप्शन देखेंगे। ये लैपटॉप रियल में हमेशा ही करेंगे तो ऐसे, और क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है, ये जो डाटा है आपको नहीं भरना है। हमारा जो कंप्यूटर है ऑटो सेंस, जो भी राउटर है उससे वो करके वो सारी इंफॉर्मेशन खुद ही फिलअप कर लेता है, ठीक है। बस आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे ये स्क्रीन इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ सिमुलेटर में, आप जैसे इंटर प्रेस करते, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप यहाँ पे सीखने के लिए, तो रियल की बात है, मैं इसको जरा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमको इधर खींच के रख, ठीक है। और इसी तरह से हम, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट राउटर को क्लिक करो और CLI में चले जाओ, बात एक ही है। देखिए लैपटॉप हो गया, ये राउटर हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखिए ये मैंने लैपटॉप खोल रखा है और ये रखा, दोनों बिल्कुल एक है, कहीं भी लिखिए, ठीक है। मैं अगर इंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो दोनों तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे सिमुलेटर में हम इस चीज का फायदा उठाते हैं, हम बार बार हम लैपटॉप लगा के दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रियल में ऐसा नहीं कि राउटर को गया टच करोगे और खुल जाएगा। तो राउटर को तो लगाना ही पड़ेगा, कीबोर्ड मॉनिटर। हो सकता है कि आने वाले जमाने में हमारा जो राउटर है उसी के अंदर कीबोर्ड मॉनिटर इनबिल्ट आ जाए, वो अलग मैटर है। फिलहाल अभी हमारे पास में अलग से जोड़ना है। तो अभी सिमुलेटर में आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको बंद, अगर मैं देखो मैं कुछ लिखना भी चाहूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँ EN, तो देखो दोनों साइड में टाइप हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इस साइड में भी टाइप हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको जो समझाने वाला हूँ वो समझिए ध्यान से। बाकी मैं लैपटॉप वाले को बंद कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन छोटी है, इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, आपको समझ में आएगा। अब आपकी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो चीजें हो सकती हैं, एक तो आपका सिंबल ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है यूजर मोड, मीनिंग समझिए। आप यहाँ पे R लिखा है और ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है यूजर मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर मोड? देखिए आप कोई लैपटॉप खरीदें, ले आए और यूज करें घर पे, आपका कोई फ्रेंड आए, लैपटॉप पे आप कवर में कुछ भी लगा दो, एप्पल लगा दो, लिनक्स का लगा दो, हाई फाई कुछ भी लगा दो, आप लैपटॉप के बारे में सही जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मेरा जो लैपटॉप है उसका क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हार्डवेयर है, कितना रैम है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आप बता सकते हैं आप लोग? अगर आपके लैपटॉप के बारे में अगर पूछूं कि आपका जो लैपटॉप है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आप कैसे बताओगे? मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो लैपटॉप है, आपको ये देखना हो कि मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, या प्रोसेसर, बेसिक चीज जानकारी, ठीक है। ये तो कमांड प्रॉम्प्ट में हो गया देवोजीत, जनरली नॉर्मली, या वेरी गुड, अच्छा इन्हें बिल्कुल सही बताया, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों लोगों ने बताया, कम से कम दो लोगों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मुझे अपने कंप्यूटर में चेक करना हो तो जैसे अभी बता रहे हैं, अच्छे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, ठीक है। और ये हमारे स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मेरा जो कंप्यूटर है डेल का है, प्रोसेसर ये है, कितने GB रैम है, कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ी बेसिक जानकारी हमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है ना। दूसरा, आप कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएं, CMD में क्लिक करें और यहाँ पे भी आप क्लिक करके इन सारी बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे कि देवोजीत लिख रहे हैं MS इन्फॉर्म, ये अलग अलग है, यहाँ पे ये शायद नहीं लगेगा, फिर भी मैं, अगर आप कह रहे हो तो मैं लिख के देख लेता हूँ। MS इन्फॉर्म इनको 32, मेरा 64 है तो नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, ये ठीक है ना, देखते हैं, ठीक है। तो इसके
कंट्रोल पैनल, डिवाइस मैनेजर थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है, जनरल चीज है। चलिए कोई नहीं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्टली इन चीजों को नहीं बता। देखिए ये हमारे सामने आ गया, ये एमएस इंफॉर्मेशन जो उन्होंने बोला है उसी से, और ये जो कंट्रोल पैनल वाले बता रहे हैं उसी से आ गया, उसी कमांड से आया। ठीक है, चलिए ये मैंने क्यों आपसे पूछा अभी बता देते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी ने हमें ये लेना है। तो आर इज ग्रेटर देन सिंपल। अब राउटर है, आप जा रहे हो, आपका राउटर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि राउटर भी एक कंप्यूटर है, तो राउटर की शक्ल देख के तो नहीं बता सकते ना कि 2811 का राउटर है कि 7600 का है, इसका हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है, ये सब नहीं बता सकते आप। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल आया, बिल्कुल देवजीत आ गया। ठीक है, तो आप नहीं बता सकते इसको। ठीक है, तो ये यूजर मोड में आप कमांड फायर करेंगे तो मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैंने आपसे नहीं कहता कमांड याद करो, आप ये बस समझो कि ग्रेटर देन सिंबल है, यूजर मोड है, यहाँ पे वो कमांड फायर करेंगे। जब हमने राउटर खरीदा था या राउटर फर्स्ट टाइम नया लगाया था, उस समय उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर का मॉडल क्या है, आप उसका रैम कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, इस बारे में इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है ना? अब मैं इसमें कमांड फायर करूंगा इनेबल। ये अभी आपको ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं, आप इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में समझ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत इस बार इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चे इस कमांड को पहले से ही जानेंगे, उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग टाइम में आपको हैरानी होगी मुझे। देखिए हम लोगों, मैं तो कंप्यूटर तब सीखा जब मैं फील्ड में आ गया, हम तो अपने इंजीनियरिंग के टाइम में भी नहीं पढ़े। लेकिन आप तो इंटर से ही कंप्यूटर जानते हो, आप तो बचपन से ही बच्चे कम जानते हैं। तो उसी तरह ये जो चीजें बता रहा हूँ आपके लिए हो सकता है नया, लेकिन आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लास्ट ईयर आई है उसके अनुसार हाई स्कूल पास करते ही बच्चों को इसकी पहली ट्रेनिंग दे दी जाएगी। मे भी हाई स्कूल के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो उनको पहले से याद आएगा। ठीक है, तो आप इसमें इनेबल फायर करेंगे कमांड, ये बेसिक कमांड है, दो चार हमेशा आपको याद रखना है और याद रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम आप करेंगे, एक बार आपने सीख लिया हमेशा रहेगा। इनेबल जस्ट प्रेस इंटर। अब आप आ गए हैश मोड में, कितनी बार इंटर दबाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली एक मिनट बार बार दबा रहे हो। अब आ गए इस तरह से, इसको बोलते हैं हैश मोड, तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड मतलब समझिए, दिस इज अ प्रिविलेज मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिविलेज मोड? आपने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, उस समय बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते कंप्यूटर में। जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते, लेकिन समय के साथ जरूरत के हिसाब से आप लोग उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हो। ठीक है, तो अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि भाई आपने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल किया, जैसे आपने पैकेट ट्रेसर में इंस्टॉल किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया? उसके लिए भी दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऐड रिमूव प्रोग्राम में कंट्रोल पैनल में जाइए, ऐड रिमूव प्रोग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा कमांड फायर करेंगे, उससे भी हमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा कमांड हमने क्या। तो कल को मान लो ये मैं एक राउटर का इंचार्ज हूँ, कॉलेज, आपके कॉलेज में एक राउटर लगा है या होटल में एक राउटर लगा है या आप कहीं कहीं जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ी ना पिछले वाले को फोन करके पूछोगे भैया इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है। आप प्रिविलेज मोड में जाओगे, सिंपली एक कमांड फायर करोगे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। कमांड आपको याद होना, शो रनिंग। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये लिनक्स आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं दो शब्द लिखूं और कीबोर्ड का टैब बटन यूज करूं, अगर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूं, दोबारा से देखिए, अगर मैं केवल ऐसा से लिखूं, दो शब्द लिखा या तीन शब्द लिखा और कीबोर्ड का टैब बटन यूज करता हूं, अपने आप एक कमांड पूरी कर। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दो शब्द लिखते ही पूरा होगा। उसके बाद आर लिखता हूं, फिर टैब कमांड, तो ये पूरा कमांड एक आ जाता है आपके स्क्रीन पे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही इसमें इस तरह के कुछ दो चार कमांड्स होती हैं जिससे फायर करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा राउटर में एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन क्या किया गया। और मैं एंटर प्रेस करूं तो ये मेरे राउटर अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है, सब ब्लैंक आ रहा है। देखो फास्ट इथरनेट 0x0 पे मैंने कोई आईपी एड्रेस नहीं डाला तो कुछ भी नहीं आ रहा, अभी डाला नहीं, वो डालने जा रहे हैं हम लोग। 01 पे कुछ नहीं डाला,
इंटर करते चले जाइए, फिर बाहर आ जाएंगे आप, थोड़े समय के बाद बाहर आ जाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज की सेशन में उस पोर्ट पे आईपी एड्रेस डाल रहे हैं। अब एक कुछ ही पल दूर है, तो हम पहुंचेंगे कैसे? टैबलेट लगाया, कंट्रोल केबल लगाया, और हम फिर कमांड फायर के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं। अब मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं आईपी एड्रेस के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचने के लिए नेक्स्ट CONF और टैब बटन यू की कॉन्फ़िगर आ जाएगा, TU पूरा कमांड ही आ जाएगा। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्पेस करके केवल टी भी लिख देंगे तो मेरा ये जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तुरंत समझ में आ जाएगा। और जैसे एंटर मारा, देखिए अब आप ये वाला समझ जाएंगे, आर और ब्रैकेट में। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ गया। अब ये आ गया आर ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ़िग लिखा आ गया। तो ये जो चीज लिखी है इससे आप समझ जाएंगे कि आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में अब राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि राउटर का ये जो पोर्ट है, कर लेते हैं पहले। राउटर का ये जो पोर्ट है 01 एंड 00, इनको हम लोग आईपी देने जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो पोर्ट है हम इनको आईपी देने। तो क्लिक हियर अगेन, मैं राउटर इस पे करता हूं, INT इंटरफेस, उस पोर्ट पे जाना है। पूरा कमांड पहले दिखा देता हूं, फिर मैं शॉर्ट कमांड भी दिखाऊंगा। INT टैब इंटरफेस, वो FA है, F8 टैब बटन, फास्ट इथरनेट 0/1। आप चाहो तो इतनी लंबी कमांड याद हो तो लिखो, टैब बटन करके यू लिखो, या सिंपली अगर मैं INT स्पेस FA 0/1 भी लिख दूं तो भी मेरा, और एंटर फायर कर दूं। अब देखना, आइए, तो इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप में घुसा सॉफ्टवेयर मोड में, अब मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना, इस वाले लोकेशन पे 0/1 पे। अब मैं इसको आईपी एड्रेस देना है, आईपी ऐड, क्या एड्रेस देना है, आपने क्या प्लानिंग किया है, 1.1 192.168.1.1, और जब भी आईपी देंगे बिना सबनेट का आप नहीं दे सकते। तो /24 है, तो सबनेट क्या होगा, कुछ याद है आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1, 255.255.255.0, प्रेस इंटर। जैसे मैंने इंटर दबाया, अगर यहाँ पे माउस ले जाऊं तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पे आ गया ना, फास्ट इथरनेट 0/1, लिंक अभी भी डाउन है, लेकिन आईपी एड्रेस 192.161.1 आपके आ गया। तो सिंपली इस करने से आपके सामने आ गया, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस पहले हम राउटर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं मैं उस पर डिस्कस कर रहा था। डिस्कस करने के बाद उस पोर्ट पे गया और हमने दे दिया। अभी एक चीज और आप यहाँ पे देखेंगे, ये सब देख रहे हैं ग्रीन जल रहा है, ये रेड है, ठीक है ना। तो रेड क्यों है वो भी आप सुन लो। राउटर, आप मान लो क्लासरूम में हैं आप सभी लोग, ठीक है, जब और पहली बार भले आके रुके हों, सब लोग पहली बार एक अपने क्लासरूम में ज्वाइन किया और पहले दिन आप बैठे अपने क्लासरूम में। मान लो क्लासरूम में कोई भी नहीं आ रहा है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन इंसान का नेचर क्या है, जो बैठा होता है ना, थोड़ी देर में पड़ोसी से हाय हेलो करना शुरू कर देता है। राउटर भी सुपर कंप्यूटर है, उसकी काफी विचारधारा हमारे और आपके बराबर होती है। तो राउटर की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे इसकी ये जो पोर्ट होता है ना, इनकी पावर सप्लाई बंद करके रखते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर राउटर का पोर्ट का पावर सप्लाई बंद नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हेलो पैकेट, हाय हेलो वाला हेलो पैकेट एक दूसरे को भेजता रहता है। तो राउटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आइडल मोड में अगर राउटर के पास कोई काम नहीं है तो कौन सा पैकेट सेंड करता है, हेलो पैकेट। कीप इन द माइंड, कंपटीशन क्वेश्चन, एक स्मार्ट क्वेश्चन है। तो हेलो पैकेट भेजता रहता है, तो इसीलिए इनकी पावर सप्लाई बंद करके रखते हैं। बंद करने का दो फायदा होता है, पहली बात तो हेलो पैकेट नहीं भेज पाएगा, दूसरी बात हम हो चाहे आप हो, सभी लोग अपने देश से प्यार करते हैं, हम सभी को जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के अंदर अभी उतनी बिजली नहीं है तो बिजली बचाएं। जितनी बिजली बचाएंगे, अभी सर हमारे, आपको सभी को मालूम है कि पूरे गांव में बिजली, बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी बिजली नहीं है, क्योंकि हमारा बिजली उत्पादन अभी उतना उस लेवल का नहीं है। ये हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा, हम लोग कोशिश में लगे हुए, न्यूक्लियर पावर से अगर बिजली हम लोग प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि बिजली कंपनियां कहेंगी 2 बल्ब जलाओ 1 बल्ब फ्री ले जाओ, वो दिन भी आने वाला है। फिलहाल अभी वो दिन नहीं है,
अभी तो बचाने की हम बात करेंगे, ठीक है। तो उससे दो फायदे होने वाले, एक तो आपका बिजली बचत होगी, दूसरा एक आपके घर में एसी लगा हुआ है लेकिन और पंखा लगा हुआ है, तो एसी अगर आप चला के रखें कई गुना बाद ज्यादा बिजली खर्चा करता है, ठीक है ना। तो पैसा कमाने के साथ बिजली बचाना और पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउटर्स है उसका पावर सप्लाई ऑफ करने से हेलो पैकेट नहीं भेजेगा, दूसरा बिजली का खर्चा बचेगा, ठीक है ना। ये दो फायदे होते हैं। तो मैं पावर सप्लाई ऑन कैसे करूंगा, अभी देखो रेड है और पावर सप्लाई ऑन करने के लिए लिखूंगा नो स्पेस शट डाउन। शट डाउन मतलब बंद होना, नो मतलब ऑन को। जैसे इंटर प्रेस करूंगा आप देखो यहाँ पे ऑरेंज होना शुरू हो गया ये, ठीक है ना। एक बार और इंटर प्रेस कर रहा हूँ, शुरू हो गया आपका, ठीक है। अब कंप्यूटर में सिंपल जो भी काम करें जब तक सेविंग नहीं करोगे उड़ जाएगा। तो डू राइट का मतलब सेविंग हो गया, ठीक है। अब जो भी आप बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेव हो गया। आप माउस ले जाएं, अब दोबारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राउटर का पोर्ट लिंक का मतलब वही था, पावर सप्लाई बंद है, ठीक है। अब मुझे इस पोर्ट से बाहर आना है और इस वाले पोर्ट पे भी जाना है, और इस पोर्ट का हमने जो प्लानिंग किया 3.1 उस पे आईपी अलॉट करना है, ठीक है। तो मैं दो शब्द होते हैं, एक एग्जिट होता है, एक होता है एंड, ठीक है। तो अगर एंड का मतलब है जैसे मैं एंड फायर करूंगा काम दाम खत्म, चलो यार घर चलते हैं कल बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूं, अभी मैं एग्जिट करूंगा एक कोड बाहर आने के लिए, एग्जिट। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही रह जाएंगे, ये आप हमेशा याद रखिए, इससे पहचान करनी है। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना 0/0, तो INTFA 0/0 और इंटर प्रेस कर देंगे। इसमें आईपी ऐड करेंगे, आईपी ऐड 192.168.3.1 क्योंकि हमारी ये प्लानिंग है, और /30 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट 1 करेंगे। तो 255 शुरू के 3 तो रहेंगे ही, और लास्ट का क्या हो जाएगा 252 करके देखना, ठीक है। और पावर सप्लाई ऑन नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर माउस ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लिंक अप हो गया है 3.1 और 1.1, लेकिन ये अभी रेड है। तो क्या आप बता सकते हैं कि अभी रेड क्यों दिखा रहा है, जैसे ये ग्रीन हो गया वो क्यों नहीं हुआ, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? यस, करके देखिए क्यों। क्योंकि दूसरे साइड का जो पोर्ट है अभी बंद है, जब इससे मैं इसको ऑन करूंगा ना तो ऑन होगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है। आज हमने राउटर का पोर्ट पे राउटर कॉन्फ़िगरेशन सीखा, कैसे राउटर के पोर्ट पे जाके हम आईपी अलॉट करते हैं। अब इसका अगला पोर्शन कल होगा। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मेरी स्पीड बढ़ेगी। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को दोबारा देखिए, इस चीज को बिल्कुल तैयार होके बैठिए ताकि मैं तेज बढ़ूं। अभी भी आज भी मैं तेज था, लेकिन इसको आपके पास को देखिए, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली राउटर कॉन्फ़िगरेशन किया, आईपी अलॉट किया। कल हम दो चीजें बात करेंगे, आईपी अलॉटमेंट, अगर आप कुछ कर पाए तो इस राउटर को भी करके आईपी अलॉट करके रखें। क्लिक करेंगे, CLI मोड में जाएंगे, उसी तरह से इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। ये जो पोर्ट है 01, 2.1 और 3.2, इन पोर्ट पे आईपी देंगे। ये आपका असाइनमेंट होगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम आए तो कल मैं इसको पेंडिंग इसीलिए रखा हूं कि कल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। एनी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, इसको मैं सेव कर रहा हूं तो प्लीज आस्क, गो अहेड। कल हम और बात करेंगे, FA0 का भी मतलब समझने की कोशिश करेंगे, 0/0 का भी मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखिए, दोबारा से करिए, कि आप ये सीखिए कि मैं सीख रहा हूँ किसी कैंपस में किस तरह से नेटवर्क डिजाइन किया जाएगा, फिर उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। जब तक आप नेटवर्क का ABCD नहीं जानेंगे, और ये सब काम जो मैं बता रहा हूँ आने वाले पीढ़ियों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंटरमीडिएट में ही आपको बता दिया जाएगा, और उसके लिए आपको इंजीनियरिंग में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन ओवर करें। प्रिविलेज से सब एंड कर दीजिए, डिपॉजिट इन दबा देंगे तो चले जाएंगे। आपने जो सवाल पूछा है ना, ये प्रिविलेज मोड है, यहाँ पे आप सिंपली एंड कर दो, ठीक है, सब बाहर आ गए, ठीक है।
ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू। कल तो प्रिपेयर करके रहिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।